हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आएंगे। जनसंवाद का कार्यक्रम रखा गया है और पूरे प्रदेश में इस काम को हम लोग कर रहे हैं। अभी समस्तीपुर में हाल में किया था, इसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और लोक सेवक रामविलास स्मृति मंच, ये दोनों मिलकर के काम कर रहा है। यह स्मृति मंच एक वैचारिक मंच है इस पार्टी का, जो समाजवादी मूल्यों को का क्षरण नहीं हो, हमारे संस्कार संस्कृति का क्षरण नहीं हो। इसी सवाल को लेकर के आज 10 तारीख को नवादा में राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ की आवाम को भी संबोधित करेंगे, वर्कर्स के लिए भी कि यह भूमि जो है चाणक्य की भूमि है, चंद्रगुप्त की भूमि है और उसमें धनानंद की भूमिका में आज हमारे मुख्यमंत्री हो गए हैं। विधानमंडल में मैं तो पिछले 6 महीना से कह रहा था कि इनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इनको कैप्टिव बना के रखा गया है। तो कोई कैप्टिव आदमी से बिहार राज्य का शासन चलाए, यह दुखद सवाल है। जनता को इस बात का एहसास होना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने विधानमंडल में जो बयान दिया वह शर्मनाक है, इतिहास में कलंकित करने वाला है और इसको एक्सपंज इन्होंने नहीं किया था। हमारे बयान के बाद 14 घंटे के बाद वहाँ के रिकॉर्ड से इसको एक्सपंज किया गया। इसके लिए हम स्पीकर को बधाई देते हैं। लेकिन जिस तरह का बयान हुआ यह वायरल हो गया, पूरी दुनिया के लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं। तो आज हमने पहले तो महामहिम राज्यपाल महोदय से ही निवेदन किया था कि इस सरकार को भंग करना चाहिए, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। चूंकि यह साबित हो चुका है, अब उनको उनके पार्टी को प्रमाण देना है कि किस तरीके से वो बिहार को एश्योर कर पाएंगे कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक है। और हमने मेडिकल टीम के जांच की भी मांग की। तो आज जो स्थिति है बिहार की, वह भाई बहुत ही खतरनाक है। रोज हत्या हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है, रोज महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। महिलाओं के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार मुख्यमंत्री जी खुद कर रहे हैं, ऐसे सीन का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं कि दुनिया में हमारी जगहसाई हो रही है। उन्होंने उसके कुछ दिन के बाद जो दलित भीम संसद की बात कर रहे हैं, तो पहले तो स्वर्गीय रामविलास पासवान को ये हर मोर्चे पर अपमानित करने का काम किया, राजनीति से विलग होने का काम किया, उनको परिवार के तोड़ने का काम किया। चिराग पासवान जो उभरता एक सितारा हैं देश के, इन नौजवानों के आइकॉन हैं, उनको समाप्त करने की साजिश की। और अभी हाल में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को जिस तरीके से अपमानित किया, कोई सभ्य व्यक्ति, आम आदमी भी नहीं कर सकता। और मुख्यमंत्री ने तुम ताम क्या क्या नहीं कहा, खाने लायक नहीं। इसलिए ये भीम संसद ये नौटंकी है। आवाम को समझना चाहिए कि हमारे यहाँ मूल्यों की राजनीति होते रही और संस्कार संस्कृति आज खतरे में है। इसलिए जब संस्कार और संस्कृति खतरे में है तो निश्चित तौर से एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होगा, डेवलपमेंट का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा। इनके एक उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं, ये और शर्मनाक है। हमने कहा कि उप मुख्यमंत्री जी जरा अपने परिवार के साथ उस रील को देख लीजिए एक बार, और उसमें लालू जी भी हों, राबड़ी जी भी हों, कम से कम मातृ हृदय था राबड़ी जी का। उन्होंने कहा कि ये गलत है। लेकिन जो एजुकेशन का पाठ पढ़ा रहे हैं, कोई सिलेबस दिखला रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि मेडिकल साइंस के इंटर कोर्स को आप सामान्य जीवन में कोई साधु महात्मा राजनीतिज्ञ शिक्षक रख दे, तो इससे बड़ा अपसंस्कृति कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम जनसंवाद के माध्यम से आवाम को कि बिहार को इस परिस्थिति में हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे नौजवानों को इन मोरल टीचिंग्स का काम हम करेंगे, हमारी पार्टी करेगी। और हम सभी पार्टी के लोगों को कह रहे हैं जनसंवाद के माध्यम से, राज्य या दुनिया पर शासन किया है, या मगध दुनिया पर शासन किया है, दुनिया के बड़े हिस्से पर शासन किया है, ईरान तक हम शासन किए हैं। आज उसकी दुर्गति इस जब एक ग्लोबल विलेज आज है दुनिया, उसमें हमारी बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री ने अपना
बनाया है। आज G20 में के देश जो बड़ी हस्ती के सामने हमारे पूरे पीछे के प्रधानमंत्री झुकते थे, आज इन्हीं को लोग भारत को सारी संस्कृति का, मूल्यों का, मानवीय जन समस्याओं का वाहक मान रहा है। उस परिस्थिति में हमारा प्रदेश जो प्रदेश इतिहास बनाया है वह क्षरित मूल्यों का नायक बन गया है। इसलिए जनसंवाद हम करके